नमस्कार, मैं हूं रितु तोमर। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में बढ़ते कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है। 3 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। ठीक नहीं है हालात, एक्शन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालात ठीक नहीं है, एक्शन जरूरी है। सरकार ने क्या व्यवस्था की है उस पर विस्तार से हलफनामा दे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार सहित 4 अन्य राज्यों को भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र सरकार से भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली और गुजरात जैसे स्थानों पर हालात बदतर दिखाई दे रहे हैं। गुजरात और असम सरकार से भी उठाए गए कदमों को लेकर जानकारी मांगी है। तो स्टेटस रिपोर्ट मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने। दिल्ली से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, गुजरात सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, असम से भी और महाराष्ट्र से भी। तो ये 4 राज्य हैं जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और कहा है कि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे में व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, अपना हलफनामा दे। तो 3 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि हालात ठीक नहीं है, एक्शन बेहद जरूरी है। सरकार ने क्या व्यवस्था की है, क्या इंतजाम कर रखे हैं, उस पर विस्तार से हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार सहित 4 राज्यों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र सरकार से भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर खुद संज्ञान ले लिया है जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। अब हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी बैठक भी करने वाले हैं मुख्यमंत्रियों के साथ। अब उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही हलफनामा मांगा है 4 राज्यों से, और ये राज्य वो है जिनका सबसे ज्यादा योगदान है कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ाने में। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सो मोटिव लिया है, और सबसे बड़ी चीज है राज्य सरकारों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, और खास करके दिल्ली के साथ, क्योंकि दिल्ली में जिस तेजी के साथ मामले बढ़े हैं उसने कहीं ना कहीं सरकार से लेकर अदालत तक सबकी चिंता बढ़ाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले फेज की त्रासदी और बर्बादी हम सब देख चुके हैं, और अब ऐसे में अब जो सेकेंड वेव की बात की जा रही है, तो सेकेंड वेव में क्या जरूरी कदम उठाए गए हैं उसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली को स्टेटस रिपोर्ट देनी है, इसके साथ ही जो बाकी 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, असम है और दिल्ली, ये जो 4 स्टेट हैं, सबसे ज्यादा तेजी से जो मामले हैं वो इन 4 स्टेट्स में बढ़े हैं। ऐसे में इन चारों स्टेट से जो है 3 दिन के भीतर जो है वो न सिर्फ अपनी स्टेटस रिपोर्ट देंगे, बल्कि अब तक उठाए गए कदमों के बारे में भी हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएंगे। सबसे बड़ी बात, इन चारों राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। साफ तौर पर कहा है कि क्या अभी तक आप एक्टिव क्यों नहीं रहे। अब आप एक्टिव हो रहे हैं जब स्थितियां लगातार खराब हो रही हैं। अभी तक आपने क्या कदम उठाए हैं, इन कदमों की जानकारी हलफनामे के जरिए आप दीजिए। तो ये 3 दिनों के अंदर हलफनामा भी देंगे और दिल्ली सरकार अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी इसमें दाखिल करेगी कि अभी तक उसने क्या कदम उठाए, क्योंकि सबसे ज्यादा निशाने पर दिल्ली सरकार है। देश में जो सबसे तेजी के साथ जो मामले बढ़े हैं वो सबसे ज्यादा तेज दिल्ली में आए हैं। दिल्ली में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट भी हरकत में आई है और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। लेकिन ब्रजेश, जिस तरीके से ये संक्रमण का आंकड़ा अब बढ़ रहा है, रफ्तार पकड़ी है कोरोना ने, कहीं ना कहीं इसको लापरवाही ही समझा जाएगा। क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली सबसे पहला ऐसा राज्य था जिसने अनलॉक होते ही सारी चीजें खोलनी शुरू कर दी थी, अनलॉक करनी शुरू कर दी थी, बाजार खोल दिए थे। लेकिन अब ये वही राज्य बन गया है जिसमें सबसे ज्यादा आंकड़े सबसे पहले आ गए हैं, संक्रमण सबसे ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। अब दिल्ली में एक तो दिल्ली सरकार, ऊपर से केंद्र का भी दखल है। ऐसे में संक्रमण इस तरीके से बढ़ना, काबू ना कर पाना बेहद चिंताजनक है। कहीं ना कहीं लापरवाही ही है। देखिए, दिल्ली में एक के बाद एक, दिल्ली में कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जो जमातियों से जब मामला शुरू हुआ और धीमे धीमे करते हुए दिल्ली के हाथों से लगभग पूरी तरीके से जो है कमान हट गई थी, और हालात इतने खराब हो गए थे दिल्ली के अंदर कि लग रहा था कि आखिर दिल्ली का क्या होगा। सबसे बड़ी चीज है, दिल्ली में 10-10, 12-12 हजार केस प्रतिदिन सामने आए, और उसके बाद किसी तरीके से गृह मंत्रालय, अमित शाह भी जो एक्टिव हुए, दिल्ली सरकार एक्टिव हुई और युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम किया गया, और आखिरकार किसी तरीके से स्थितियां काबू में आई। लेकिन जैसे स्थितियां काबू में आई, दिल्ली में एक बार फिर वही कैजुअल अप्रोच देखने को मिला, और उसके बाद अब दिल्ली में सेकेंड वेव के जरिए एक बार फिर कोरोना दस्तक दे चुका है। 5, 6, 7 हजार केस तक वहां पहुंच रहे हैं। कल 131 मौतें थी 24 घंटे में, आज 24 घंटों में अगर देखा जाए 121 मौतें हैं। इससे मतलब लगभग 100 मौतों के आसपास
हर 24 घंटे में दिल्ली के अंदर आ रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हो कि आखिर ब्रिजेश, एक सवाल और आपसे यहाँ पे कि दिल्ली की बात तो है ही, लेकिन गुजरात को भी कड़ी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। और जिस तरीके से गुजरात में विकास मॉडल की बात होती है, तो कोरोना को लेकर कोई मॉडल क्यों नहीं सेट किया गया? देखिए, गुजरात हो, असम हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि गुजरात में एक बार फिर तेजी के साथ मामले बढ़े हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात को भी फटकार लगाते हुए कहा है कि आप सो रहे थे क्या अभी तक? आप क्यों नहीं अभी तक समय रहते कदम उठा रहे हैं? तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की 4 राज्यों को लगाई गई फटकार के बाद अब देखना यह है कि क्या ये सरकारें एक्टिव मोड में आती हैं, क्या ये सरकारें अपने राज्यों में कोरोना के संक्रमण को रोक पाने में कामयाब होती हैं, या फिर हालात और खराब होते हैं। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे और भी खबरों पे अपडेट लेंगे आपसे ब्रिजेश। तो दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की याचिका खारिज कर दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की। क्या लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है? हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा। तो बता दें आपको, दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली गई थी और जिस पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा क्या लॉकडाउन ही एकमात्र साधन है कोरोना संक्रमण को रोकने का? याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हमें याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाना चाहिए, हाईकोर्ट ने कहा। तो जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था, उसको लेकर याचिकाकर्ता ने एक याचिका डाली थी हाईकोर्ट में, और जिसको खारिज कर दिया गया है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। ब्रिजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रिजेश, दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है याचिका पर सुनवाई करते हुए कि क्या यहाँ पर लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है कोरोना संक्रमण को रोकने का, और साथ ही ये भी कहा है कि ऐसी याचिका पर याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाना चाहिए। बड़ी बात यह है कि एक तबका ऐसा है दिल्ली के अंदर जो चाहता है कि दिल्ली में एक बार फिर पहले की तरह लॉकडाउन लग जाए, और लॉकडाउन की सिफारिश जो है राज्य सरकार ने भी की थी, जिसको जो है गृह मंत्रालय ने डिनाई कर दिया था, साफ तौर पर मना कर दिया था कि दिल्ली में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। आप जो जरूरी कदम है बगैर लॉकडाउन के भी उठा सकते हैं, वो तमाम रिस्ट्रिक्शंस आप कायम कर सकते हैं जहां पर जरूरी हो। अब आप जरूरी थोड़ो ना कि केवल आप पूरी दिल्ली को अगर आप बंद कर दीजिए तभी आप उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। अब उस याचिका के खारिज होने के बाद एक जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया और ये साफ तौर पर कहा कि क्या लॉकडाउन के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। दिल्ली सरकार से भी उन्होंने जो है पूछा है कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है, और याचिकाकर्ता की याचिका को तत्काल खारिज कर दिया है। और केवल खारिज ही नहीं किया बल्कि याचिकाकर्ता पर नाराजगी भी जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह से अदालत का समय बर्बाद किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर केंद्र सरकार नहीं कह रही, राज्य सरकार नहीं कह रही, तब फिर आप क्यों चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाना चाहिए। तो हाईकोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला है, और फिलहाल किसी भी तरीके के लॉकडाउन की संभावना से हाईकोर्ट ने भी इंकार कर दिया है, और केंद्र सरकार पहले ही राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को रिफ्यूज कर चुकी है। लेकिन जैसे हाईकोर्ट ने जो ये अपना रुख दिखाया है, काफी सख्त रुख दिखाया है इस बात पर लॉकडाउन को लेकर, इससे बहुत सारी संभावनाएं भी खड़ी हो गई हैं। वो ये कि आगे जितने भी अब बैठक होंगी उसमें ये बात तो साफ है कि लॉकडाउन लगने वाला नहीं है, चाहे स्थिति कोई भी हो, क्योंकि खुद यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ये बात कही है कि गंभीर से गंभीर स्थिति में इंडिया का जो रिकवरी रेट है वो बहुत बेहतर होने वाला है। तो ऐसे में कोशिश यही की जाएगी कि कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, मिनी लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी, बढ़ा दी जाएंगी, लेकिन लॉकडाउन अब पूरी तरीके से लगने वाला नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि लॉकडाउन की स्थिति तब थी देश में जब पूरी तरीके से हमारे पास संसाधन नहीं थे। हम इस लड़ाई से जो है लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हमें मजबूरी में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थव्यवस्था की गिरती हुई ये जो गति है वो ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है, और लॉकडाउन से स्थिति एक बार फिर हाहाकार वाली हो सकती है। इसलिए अब सरकार और या कोर्ट कोई नहीं चाहता कि स्थिति इस तरह से खराब हो। अब हर कोई चाहता है कि अब आपको ये समझ में आ चुका है, हर किसी को ये मालूम है कि आखिर कोरोना से आपको लड़ना कैसे है, कैसे एहतियात बरतना है, क्या उपाय करने हैं जिससे आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं, उन तमाम कदमों को उठाइए। क्या जरूरी है कि सब कुछ लॉक कर दें? इसलिए लॉकडाउन अब विकल्प नहीं है, बल्कि आप प्रिकॉशंस लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, इसके साथ हेल्थ सिस्टम को आप इतना अपग्रेड कीजिए। अब देखिए 90% के आसपास आपका रिकवरी रेट पहुंच रहा है। डेथ रेट को आप कम से कम तर ले जाइए, रिकवरी रेट को आप हायर लेवल पर ले जाइए, तो आपको किसी लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं है।
अगर वैक्सीन नहीं आई जब तक, तब तक आपके पास एक विकल्प है कि आप एहतियात बरतिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चीजों को जो है आप काम का चलने दीजिए, तो वो आप विकल्प अपनाइए। क्या जरूरी है कि आप पूरे जबरदस्त भीड़ वाले बाजारों को आपको खोलना, आखिर ऐसी कौन सी जरूरत है? आप क्यों नहीं उनको जो है क्रमशः एक दिन खोलिए एक दिन बंद रखिए, रोटेशन प्रणाली जो शुरुआती दौर पे अनलॉक के दौर पे की गई थी उस तरह से प्रणाली अपनाइए। लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सभी ने लगभग डिनाई किया है। केंद्र सरकार ने भी लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया। बिल्कुल, लॉकडाउन से काफी नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल डमाडोल हो जाती है। ऐसे में कि बहुत बड़ा फैसला है और दोबारा शायद ये फैसला लेना असंभव सा ही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश आपका। तो याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ा है, ऐसे में एक याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली थी कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए। ऐसे में उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी है और ये बात कही है कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है कोरोना संक्रमण को रोकने का, और साथ ही ये भी कहा है कि इस तरह की जो जनहित याचिका होती है ये ठीक नहीं है, ये कोर्ट का समय बर्बाद करती है। हमें याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाना चाहिए। तो कड़ी फटकार लगाई है दिल्ली हाईकोर्ट ने, यानी कि लॉकडाउन अब कोरोना संक्रमण का समाधान नहीं है। इसका समाधान है सतर्क रहिए, तभी बचे रहेंगे और तभी आप खुद का बचाव भी कर सकते हैं कोरोना से। दिल्ली से बड़ी खबर है, कल पीएम मोदी कोरोना पर अहम बैठक करने वाले हैं। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कल सुबह 10 बजे कोरोना पर यह अहम बैठक होगी। तो बता दें आपको कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ये बैठक करेंगे। जिस तरीके से एक बार फिर से देश में रफ्तार बढ़ गई है, कोरोना की सेकेंड वेव कही जा रही है ये, और लगातार देखा जा रहा है कि मामले आ रहे हैं। अब लगभग 42,000 से ज्यादा एक दिन में, यानी कि 24 घंटे में मामले सामने आए हैं देश में। हालांकि रिकवरी रेट बेहतर है, लेकिन फिर भी बहुत चिंताजनक ये बात है जिस हिसाब से संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है, क्योंकि डेथ रेट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी बैठक करने वाले हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। तो कल सुबह 10 बजे ये अहम बैठक होगी। इस बैठक में कई तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। अब वो देखने वाली बात होगी कि कल की बैठक में क्या निकलकर सामने आता है, किस तरह के फैसले लिए जाते हैं कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए। तो ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि आखिर देश में इस वक्त कोरोना संक्रमण की रफ्तार क्या है और क्या आंकड़ा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,059 नए केस सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 511 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या की अगर बात करें तो वो बढ़कर 91,39,866 हो गई है। एक्टिव केस इस वक्त मौजूद है देश में 4,43,486। पिछले 24 घंटे में 41,024 कोरोना मरीज ऐसे हैं जो कि ठीक हो चुके हैं, और साथ ही कोरोना से अब तक 1,33,738 कोरोना मरीजों की मौत कोरोना काल में हो चुकी है। अब तक 85,62,642 कोरोना मरीज ऐसे हैं जो कि कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना से 6 दिन में 678 लोगों की मौत हो चुकी है। तो पिछले कुछ दिनों में ये ग्राफ बढ़ा है, 6 दिन में 678 लोगों की मौत हुई है, यानी कि ये मान लीजिए कि लगभग 24 घंटे में 100 से ज्यादा का एक आंकड़ा है जो कि जिनकी मौत हो रही है। तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,746 नए केस सामने आए हैं, और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 121 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 6,154 कोरोना के मरीज ऐसे हैं जो कि कोरोना से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,29,863 हो चुकी है। कोरोना के एक्टिव केस दिल्ली में इस वक्त 40,212 है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 8,391 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देश में एक बार फिर से सेकेंड वेव है, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि कड़े फैसले यहाँ पर लिए जाए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। तो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ट्वीट कर रघु शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। मेरे संपर्क में आए लोग आइसोलेट हो जाएं, रघु शर्मा ने ये बात कही ट्वीट करके। तो बता दें आपको, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ट्वीट करके रघु शर्मा ने ये जानकारी दी और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे संपर्क में जितने भी लोग पिछले कुछ दिनों में आए हैं वो आइसोलेट हो जाएं, अपनी जांच करवाएं। गहलोत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं रघु शर्मा, जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी दी और जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण आने पर मैंने अपना टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में मेरा अनुरोध है आप सभी से कि जो भी लोग पिछले कुछ दिनों से, तो आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस
तो दिल्ली से खबर है, आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का बयान, प्रॉपर्टी टैक्स पैसा कमाने का। जो 2002 से 2020 18 साल हो गए और इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम एमसीडी के अंदर, खासतौर पे नॉर्थ एमसीडी के अंदर लागू नहीं किया है। इसके लिए खर्चा ये कई बार कर चुके हैं, कई बार ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पैसा दे चुके हैं, मगर इस तरीके का सिस्टम जो है इन्होंने अभी तक नहीं लाए। ये जो भी मैं जानकारी आपको दूंगा ये कोई काल्पनिक जानकारी नहीं है, सीधा सीधा नॉर्थ एमसीडी की लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। आप ये समझिए कि एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स में धांधली करती कैसे है। किसी भी एक प्रॉपर्टी की कितना टैक्स लगाया जाएगा ये एमसीडी ने कोई रजिस्टर में मेंटेन नहीं किया है। अब ये एमसीडी का लोकल टैक्स ऑफिसर तय कर लेता है कि इससे 1 करोड़ रुपए टैक्स लेना है, या इसको 2 गुना करके 2 करोड़ ले सकते हैं, या इसको 4 गुना करके 4 करोड़ कर सकते हैं। ये इनके पास, इनके हाथ में इन्होंने ये चीजें रखी हुई हैं। जैसे उसको कमर्शियल है, रेंटेड है, कमर्शियल है मगर खाली है, कमर्शियल है मगर इस्तेमाल की जा रही है, इसके हिसाब से प्रॉपर्टी का टैक्स दुगना या 4 गुना हो जाता है। और सबसे बड़ा झालमेल यही किया जाता है। जो प्रॉपर्टी किराए पे है उसको अपनी प्रॉपर्टी दिखाया जा सकता है, जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जा रही है उसको यह दिखाया जा सकता है प्रॉपर्टी तो कमर्शियल है मगर इस्तेमाल में नहीं आ रही है। जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है, कमर्शियल है, उसको यह दिखाया जा सकता है कि वो वेकेंट है, वो खाली जमीन है। जिस खाली जमीन पे प्रॉपर्टी बन चुकी है उसको एमसीडी अपने रिकॉर्ड में दिखा सकती है कि यह प्रॉपर्टी अभी खाली है। और ये सारी की सारी चीजें जिस रजिस्टर में दर्ज करनी चाहिए, ऐसा कोई रजिस्टर नहीं मेंटेन करती एमसीडी। देखिए इनकी खुद की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखा है, द डिपार्टमेंट हैज नो रजिस्टर, नो रिकॉर्ड, नो डिटेल्स ऑफ एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी। किन किन प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया गया है, ऐसा कोई रजिस्टर ही नहीं मेंटेन किया जाता। जब ये 2003 में प्रॉपर्टी टैक्स का कानून बना तो यह कहा गया कि एमसीडी के अधिकारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज का सर्वे करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, क्योंकि आप सर्वे करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको मालूम होगा ये रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। कमर्शियल है तो किस काम में आ रही है, काम में आ रही है या खाली पड़ी है, खुद इस्तेमाल की जा रही है या किराए पे दी हुई है, क्योंकि इसके हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स दुगने से लेकर 4 गुना हो जाता है। तो इनकी ही ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है इनकी, जो कह रही है सर्वे वाज नीदर कंडक्टेड आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिट एरिया मेथड ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स, दैट इज इन 2004, nor was the property tax returns scrutinized 100%. In absence of survey and not scrutinized PTRs, loss of revenue on account of property tax could not be ascertained. रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देश में बढ़ते कोरोना को लेकर यूपी सरकार अलर्ट। यूपी सरकार ने शादी समारोह के लिए जारी की है गाइडलाइंस। अब पूरे यूपी में शादी समारोह में 100 लोगों की ही एंट्री हो सकती है। बैंड और डीजे पर भी योगी सरकार ने रोक लगा दी। नोएडा और गाजियाबाद में पहले से ये पाबंदी है। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। तो जिस तरीके से कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी है, ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में भी तमाम वो फैसले लिए जा रहे हैं जिससे कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। तो देश में बढ़ते कोरोना को लेकर यूपी सरकार अलर्ट। यूपी सरकार ने शादी समारोह के लिए गाइडलाइन जारी की। अब पूरे यूपी में शादी समारोह में 100 लोगों की ही एंट्री हो सकती है। बैंड और डीजे पर भी योगी सरकार ने रोक लगा दी है। नोएडा और गाजियाबाद में पहले से ये पाबंदी थी, लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश में ये पाबंदी लगा दी गई है। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में दिशा निर्देश दिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी इस बैठक में मौजूद रहे। टीम 11 के सभी अफसर बैठक में मौजूद रहे। तो जिस तरीके से डेली टीम 11 के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना को लेकर
बैठक करते हैं। आज भी वो बैठक हुई जिसमें टीम 11 के तमाम अधिकारी मौजूद रहे और साथ ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो कई तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के अधिकारियों को कोरोना को रोकने को लेकर दिए। कुशीनगर से बड़ी खबर, गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी नहीं होने से किसान नाराज है। किसानों ने अपना गन्ना जलाकर विरोध जताया है। जिले में गन्ने की खेती प्राथमिकता से करते हैं किसान। तो बता दें कि गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसी वजह से किसान परेशान है। तो कुशीनगर में गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी नहीं होने से किसान नाराज और किसानों ने अपना गन्ना जलाकर ये विरोध जताया है। जिले में गन्ने की खेती प्राथमिकता से किसान करते हैं, लेकिन क्योंकि रेट इस बार नहीं बढ़ा है, इसी वजह से यहाँ पर गुस्सा, खासी नाराजगी किसानों में देखी जा रही है। अपने ही गन्ने में आग लगा दी किसानों ने, तो अपने गन्नों में आग लगाकर ये नाराजगी किसानों ने जाहिर की है। आपको बता दें कि कुशीनगर में बड़ी ही प्राथमिकता से किसान गन्ने की खेती करते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई, इसी वजह से किसानों में खासा नाराजगी है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस ने गांजे की तस्करी करते एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ट्रक से 1 कुंतल 20 ग्राम गांजा बरामद किया है। करीब 20 लाख रुपए की बताई जा रही है गांजे की कीमत। बिसरत थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो पुलिस ने ट्रक से 1 कुंतल 20 ग्राम गांजा बरामद किया है। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस ने गांजे की तस्करी करते एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक ट्रक से 1 कुंतल 20 ग्राम गांजा बरामद किया है। करीब 20 लाख रुपए इस गांजे की कीमत बताई जा रही है। ये थाना क्षेत्र बिशरख के द्वारा जो है वो आज एक गुड वर्क किया गया है। इनके द्वारा चेकिंग की जा रही थी और उनको सूचना मिली कि एक आइसर कैंटर से एक जो है वो व्यक्ति कुछ मादक पदार्थ लेके जा रहा है, और इनको जो है वो टीम लगा करके जब रोका गया तो उसमें 120 किलो गांजा बरामद किया गया है। और जो व्यक्ति पकड़ा गया है इसका नाम संजय है, ये दिल्ली का रहने वाला है और ये सप्लाई करने के लिए लेके जा रहा था। इसको जो है वो गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और ये भी जो है वो जानकारी की जा रही है कि ये कहाँ से लेके आ रहा था और इसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस को भी खोजा जा रहा है।